Hello students, a very warm welcome to civics class। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, why do we need a parliament? In our previous video we discussed about the parliament and we also saw important role played by parliament in taking decisions. Next topic we will cover in this video, why do we need parliament? This is very important one. एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, आंसर यही होगा लेकिन क्वेश्चंस के फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, जैसे why do we need a parliament, define parliament and its main power and function, what are the functions of parliament, likewise. So एक प्रीवियस वीडियो में हमें कंसेप्ट मिल गया था कि पार्लियामेंट है क्या. Elected representatives exercises supreme political authority. Since we are living in democratic country, that's why elected representatives are powerful. डेमोक्रेसी में जनता का शासन है, लोगों का शासन है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी is not possible due to huge population. That's why people are sending their representatives. And this is the reason elected representatives exercises supreme political authority. जनता के द्वारा चुने गए उनके प्रतिनिधियों के पास ही सबसे अधिक पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है. वही तय करते हैं नियम कानून कैसे और कब बनेंगे. In a very simple way we can define parliament, the national assembly of elected representatives. जो नेशनल असेंबली है, देश के लेवल पर जो लोगों का ग्रुप है, जो असेंबली बनाई गई है, कौन है उसमें? हु आर द मेंबर्स? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. जनता के द्वारा चुने गए उनके प्रतिनिधि हैं और वो ही मिलकर के पार्लियामेंट का गठन करते हैं, वही मिलकर के पार्लियामेंट कहे जाते हैं. पार्लियामेंट कोई दूसरी बॉडी नहीं है, कोई लिविंग बीइंग नहीं है. इट इज द ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. जब हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं तो ये जो नेशनल असेंबली है ये पार्लियामेंट है. दिस इज द पार्लियामेंट. इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, संसद भवन. यहाँ मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं और मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं. अगर हम स्टेट लेवल की बात करें, जो स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है और स्टेट में जनता जो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती है, तो वहाँ जो लॉ मेकिंग होती है, स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है, उसे हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. और ये हर स्टेट में अलग अलग होता है. दिस इज द इमेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश. इट इज सिचुएटेड इन लखनऊ. तो ये लॉ मेकिंग बॉडीज हैं. पार्लियामेंट हमारे देश में संसद भवन के नाम से हम इसे जानते हैं. रशियन रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा था रशियन पार्लियामेंट ड्यूमा. जापान के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं नेशनल राइट. और वैसे ही जर्मनी की जो पार्लियामेंट है वो है रिस्टैग. तो ये हर देश में अपना एक पार्लियामेंट होता है जहां डेमोक्रेसी है और उसका अपना एक नाम होता है. और यहाँ इस पार्लियामेंट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाते हैं जो कॉमन पीपल के बिहाफ पर लॉ बनाते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट और व्हाट आर द मेन पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट. The very first point, Parliament is the final authority for making laws in any country. क्यों पार्लियामेंट के पास फाइनल अथॉरिटी होती है लॉ मेकिंग की? बिकॉज इट इज कंप्राइज्ड ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. जनता के द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं. और चूंकि जनता वहां फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकती, दैट्स वाई उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा हुआ है. और यही वजह है
कि जो लॉ मेकिंग पावर है वो पार्लियामेंट के पास ही है, क्योंकि ये नेशनल असेंबली है ना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, एंड दैट्स व्हाई इट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज। क्या क्या कर सकती है ये? न्यू लॉज बना सकती है, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज, अगर लगता है कि जो पहले के लॉ बने हुए हैं विद द पासेज ऑफ टाइम अब वो लॉ जो है रेलिवेंट नहीं रह गए हैं, उनकी नीड नहीं रह गई है, तो उन्हें चेंज कर देना, और अबॉलिश देम, उनमें कुछ अमेंडमेंट करना या फिर उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना, ये भी पार्लियामेंट के हाथ में है। एंड कैन मेक न्यू लॉज इन देयर प्लेस, और उन लॉज की जगह जो रेलिवेंट लॉज होंगे, जो आज के समय के, आज की नीड के अकॉर्डिंग होंगे, उन लॉज को वो फ्रेम भी कर सकती है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, बिकॉज ऑफ दिस वी नीड इट, जिसकी वजह से हमें इसकी जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट इज बाई कैमरल, इट इज हैविंग टू हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज अपर हाउस, राज्यसभा इज लोअर हाउस। और ज्यादा डिटेल में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए, एक आउटलाइन देख लीजिए कि लोकसभा का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है गवर्नमेंट की ना। तो शासन कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है, और पार्लियामेंट का कंट्रोल का मतलब कि पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्टी के लोग भी हैं, मतलब जो सरकार नहीं बना पाए हैं, लेकिन वो एमपीज ऐसे हैं, वो मेंबर ऑफ लोकसभा ऐसे हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी पार्टी नहीं जीत पाई है, उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिल पाई है, ठीक है। तो वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जो मेंबर ऑफ ये राज्यसभा है वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट क्या करती है? गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखती है कि ऐसा ना हो कि पावर में आने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो ऑटोक्रेट हो जाएं, वो आर्बिट्ररी पावर यूज करने लगे। उन पर कंट्रोल रखा जाता है। और ये कंट्रोल कैसे होता है कि दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। अब यहां थोड़ा आप समझिए। एट प्रेजेंट 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा के लिए। टू एंग्लो इंडियंस आर देयर इलेक्टेड बाय नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं। और 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर इलेक्शन लड़ते हैं कैंडिडेट्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब 543 में से सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम फॉलो करते हैं हम अपने देश में, तो हमें 273 मेंबर्स चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, और 543 में से हमें सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम के बेसिस पर 273 कैंडिडेट्स होने चाहिए। जिस पार्टी को इतने मेंबर्स, इतने कैंडिडेट्स मिलेंगे, इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जिस पार्टी के लोग जीते होंगे, उन्हें सरकार में आने का मौका मिलेगा, उन्हें गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो जिनके पास ये मेजॉरिटी नहीं होगी उन्हें पार्लियामेंट गवर्नमेंट नहीं बनाने देगी, मतलब उनकी सरकार कोलैप्स कर जाएगी अगर उनकी मेजॉरिटी कम हो गई है, अगर वो माइनॉरिटी में आ गए हैं तो इस तरह से पार्लियामेंट जो है वो उनको कंट्रोल करती है जो गवर्नमेंट रन करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट कंट्रोल्स ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। सरकार चलाने के लिए सरकार के पास जो पैसा आता है वो कैसे आता है? वो पब्लिक मनी होती है। वी कॉमन पीपल आर पेइंग इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? सरकार कोई हमारी रिश्तेदार तो है नहीं
कि अपने खर्चे में से हमारे लिए मैनेज करेगी? वी आर पेइंग फॉर दैट इन द फॉर्म ऑफ वेरियस टैक्सेस। और हमारा जो वो पैसा है वो कैसे खर्च होगा, कितना खर्च होगा, इन सारी चीजों के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। जैसे हम अपने घरों में देखते हैं कि हम मंथली अपना एक्सपेंडिचर और इनकम देखते हैं, मैनेज करते हैं, इतना पैसा हमारा दूध वाला ले जाएगा, इतना पैसा हमारा वॉशरमैन ले जाएगा, इतना पैसे की सब्जी आएगी, इतने का राशन आएगा, एक हम बजट बनाते हैं अपने घर का। लाइकवाइज मैनर देश का भी एक बजट होता है, और ये जो बजट होता है ये अप्रूव्ड होना चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट का कंसेंट मिलना चाहिए कि हाँ, इस मैटर पर या इस इश्यू पर या इस डिपार्टमेंट में इतना पैसा खर्च होगा। क्यों? क्योंकि वो जनता का पैसा है, और जनता का पैसा खर्च करने से पहले जनता की परमिशन चाहिए। और जनता की परमिशन कैसे मिलेगी? जनता ने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा हुआ है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट उस पर अपना कंसेंट देगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। पूरे देश में ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने नेशनल इश्यूज को लेकर के, अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को लेकर के अच्छे तरीके से एक एफिशिएंट वे में डिबेट एंड डिस्कशन कर सकते हैं। ये वो जगह है जहां पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसीज आर डिस्कस्ड, क्योंकि यहां इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। सेशंस होते हैं, समर सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, रेनी सेशन होता है, पार्लियामेंट के सेशंस चलते हैं। और ये उस दौरान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो सदन में जाते हैं, लोकसभा के मेंबर्स लोकसभा में बैठेंगे, राज्यसभा के मेंबर राज्यसभा में बैठेंगे, वहाँ डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, किस इशू को लाना चाहती है, किस तरीके की पॉलिसी वो डेवलप करना चाहती है, इन सभी बातों पर डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं। और वो कहाँ पॉसिबल हैं? पार्लियामेंट में पॉसिबल है। और ये एक प्लेटफॉर्म देता है किसी भी एक फाइनल डिसीजन तक पहुंचने का। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन सभी फंक्शंस की वजह से हमें पार्लियामेंट की जरूरत है। अब ये मनी मैटर पे किसका डोमिनेंस है? लोकसभा इज मोर पावरफुल और राज्यसभा, और बोथ आर इक्वली पावरफुल। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, क्योंकि पार्लियामेंट इज बाई कैमरल, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है, या दोनों इक्वली पावरफुल हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।